नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पेपर टीपीसी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, यहाँ पे हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं पेपर टीपीसी की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। आपका यहाँ पे 100% पूरी की पूरी तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पर देखिए, आपकी आज से केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो गई है। केमिस्ट्री की आज की पहली क्लास है और हमने आपके लिए सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो उसको भी आप जाके अटेंड कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो देखिए, आपकी केमिस्ट्री की पहली क्लास में इसमें आपके दो टॉपिक है, द्रव्य है और दूसरा आपकी परमाणु संरचना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन इससे क्या पूछेगा। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, बताइए। आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था आपकी होती है प्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन मुझे यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आपका रसायन विज्ञान की क्लास है, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आता आएगा, बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस में कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा। तो सारा पानी बर्फ बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मुझे यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी आप सभी का। किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है, बताइए। किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए सबसे सरल विधि आपसे पूछा है, कम तापमान और उच्चतम दबाव। और आपका ऑप्शन बी दिया गया है, उच्च तापमान और कम दाब। या ऑप्शन सी दिया गया आपका कम तापमान और कम दाब। या ऑप्शन डी दिया गया आपका उच्च तापमान और उच्च दाब। बताइए कौन सी विधि होती है जो किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए सबसे सरल विधि होती है। गैस को द्रव्य में बदलना है आपको। तो कम तापमान और उच्चतम दाब, इसके कारण आपका जो द्रव्य होता सॉरी जो गैस होता है उसको द्रव्य में बदला जाता है। तो ऑप्शन मुझे यहाँ पे ए दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, बताइए। इन चारों में से आपका कौन सा है जो मिश्रण नहीं है, वायु, गैसोलीन, एलपीजी या आसुत जल। आसुत जल होता है जिसमें कोई मिश्रण नहीं होता, तो ऑप्शन मुझे यहाँ पे डी दिया है दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। पांचवा नंबर है, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पानी का हिमांक बिंदु पूछा है आपसे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। पानी का हिमांक बिंदु आपसे पूछा है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा पांचवे पे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देने की कोशिश करो साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु मतलब सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है, बताइए। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो डिपोजिशन आपकी प्रक्रिया होती है जिसमें गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन मुझे यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साथियों पे आंसर देने की कोशिश की, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का साथियों। सही कथन आपको चयन करना है, बताएं कोशिश कीजिए। मिश्रण समांगी होते हैं, एक मिश्रण में घटक नियत अनुपात में उपस्थित होते हैं, किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता, या एक मिश्रण में गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं, बताइए। सही कथन आपका कौन सा हो जाएगा। तो एक मिश्रण के गुणधर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे डी दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आठवें पे आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों। बादल किसका क्लाइड परिक्षेपण है, बताइए। बादल किसका क्लाइड परिक्षेपण है।
8वें पे आपको ऑप्शन में जो डी दिया गया दोस्तों, वायु के परिक्षेपण के माध्यम से जल बिंदु। ठीक है, वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु होता है, जिसकी वजह से बादल क्लोराइड परिक्षेपण होता है। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे डी दिया गया दोस्तों राइट हो जाएगा। बादल किसका क्लोराइड परिक्षेपण है? तो बादल वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का क्लोराइड परिक्षेपण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9वें पे इसका आंसर देने की कोशिश करो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक ठोस साल का एक उदाहरण है? बताइए कौन सा एक ठोस सॉल का उदाहरण है? मैग्नीशिया मिल्क, फोम, रंगीन पत्थर या रबड़। इन चारों में से आपका कौन सा है जो एक ठोस सॉल का उदाहरण है? तो रंगीन पत्थर। ठीक है, आपका ऑप्शन में जहाँ पे सी दिया गया दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला टॉपिक है परमाणु संरचना। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से अवशोषित होते हैं, आवेशित होते हैं, सॉरी। निम्नलिखित में से वो कौन से कण हैं जो परमाणु के केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन। ये तो होता ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ। आपके तीन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप में आवेशित होते हैं। तो ऑप्शन में जहाँ पे ये दिया गया दोस्तों राइट हो। चलिए अगला क्वेश्चन 11, इसका आंसर देने की कोशिश करो, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं किसके? बताइए परमाणु न्यूक्लियस किसके बने होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे डी दिया गया दोस्तों राइट हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से आपके परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन 12 पे आंसर देने की कोशिश कीजिए, साथ ही राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? न्यूक्लियस में किसका परमाणु क्रमांक दर्शाता है? बताइए न्यूक्लियस में किसको परमाणु क्रमांक दर्शाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोन। न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन परमाणु क्रमांक दर्शाता है। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे ए दिया गया दोस्तों राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, इसका आंसर देने की कोशिश की, राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथ ही उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? बताइए उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो समस्थानिक। ठीक है, आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे ए दिया गया दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 पे आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? बताइए जब एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या आप बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? समस्थानिक, आयन, आवेश या तत्व संख्या। तो जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या बदल देते हैं तो आप इसका समस्थानिक बदल जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन जो यहाँ पे ए दिया गया दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 पे आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आपका आइसोटोप कौन सा होता है? तो U-235। ठीक है, U-35 आपका उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। तो ऑप्शन नंबर आपका 15 पे ए राइट हो जाएगा साथियों। आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर, इसका आंसर देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? परमाणु पाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बताइए परमाणु पाइप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बताने की कोशिश कीजिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसे? परमाणु पाइल का प्रयोग आपका कहाँ किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों राइट हो जाएगा दोस्तों। नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में आपका परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बस बताने की कोशिश कीजिए। विद्युत संयोजक बंद उपस्थित होता है, बताइए विद्युत संयोजक बंद उपस्थित होता है किधर?
तो साधारण लवण में, ठीक है, आपका उपस्थित होता है विद्युत संयोजक। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, इसका आंसर देने की कोशिश करो। क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया, बताइए। रेडियो सक्रियता का आविष्कार आपका किसने किया है, बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हेरनी वैकुलर ने, ठीक है, हेरनी वैकुलर ने आपका रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा 18 पर। चलिए अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 19 पे बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जीवाश्म फॉसिल, ठीक है, इसकी आयु का आकलन करने के लिए आपका रेडियो कार्बन का प्रयुक्त यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट रहेगा दोस्तों। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो ऊपर टिपल सी पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनकी वो मदद हो जाएगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ और आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। यहाँ पे आपकी हम कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं ऊपर ट्रिपल एस सी पीटी की, ठीक है। चलिए आपसे हम आपके अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में आने के लिए।